लेटेस्ट तस्वीर वेनेजुला में तेल प्लांट में धमाके के बाद की तस्वीर सामने आई है और ये अंजो आटिगुई में प्लांट में विस्फोट को लेकर खबर है। इसी धमाके में टावर कैसे पूरी तरह ध्वस्त हुआ, देखिए तस्वीर। हालांकि धमाके की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, कंपनी की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इलाके से गुजर रही गाड़ी में लगे डैश कैम के जरिए ये तस्वीरें सामने आई, जिससे साफ है कि किस तरीके से इस अटैक के बाद दूर दूर तक आग का गोला नजर आया। वेनेजुला में तेल प्लांट में यह धमाका बताया जा रहा है, जिसकी जांच जारी है। F-22 पायलट ने फ्लाइट के दौरान ड्रोन चलाया। यह पहली बार है जब कॉकपिट से टैबलेट पर कंट्रोल किया गया। MQ-20 ड्रोन को सीधे कमांड दी गई और अब पायलट और ड्रोन मिलकर लड़ेंगे। फ्लाइट के दौरान कमांड का यह टेस्ट सफल रहा। एक बार फिर रूस के बढ़ते खतरे के बीच नेटो की तैयारी को लेकर खबर है फिनलैंड से, क्योंकि फिनलैंड में नेटो का युद्ध अभ्यास हुआ और पोलैंड के जवान फिनलैंड पहुंच गए। ड्रिल का नाम है नॉर्दर्न स्ट्राइक 25। तो लगातार बढ़ते खतरों के बीच पोलैंड के जवान अब फिनलैंड पहुंचे। पोलैंड के जवान फिनलैंड पहुंचे और आपको बता दें, आज ये जो बड़ी खबर हम आपको पश्चिम यूक्रेन में हुए हमले की बता रहे हैं। पश्चिम यूक्रेन की सीमा पोलैंड के नजदीक। ऐसे में रूस के इन बढ़ते खतरों के बीच पोलैंड की भी बड़ी तैयारी। अब रूस यूक्रेन सीज फायर पर व्हाइट हाउस का नया प्लान। कुछ दिन में अमेरिका का यह नया प्लान सामने आएगा और ट्रंप की टीम सीधे क्रेमलिन से बातचीत भी कर रही है। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के हवाले से यह एक बड़ी खबर है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें ट्रंप प्रशासन ने रूस के साथ सीक्रेट बातचीत की है। अमेरिका के नए मसौदे में 28 बिंदु भी हैं और जेलेंस्की के पास कम विकल्प होंगे। हालांकि पॉलिटिको के हवाले से ये जो बड़ी खबर आ रही है उसकी एक एक डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग जिस टाइम में की जा रही है वो बड़े सवाल खड़े करती है और सीक्रेट बातचीत में किस लिहाज से आज के हालात को लेकर चर्चा हो रही है, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में फिलहाल अभी जो बड़ी खबर आई है वो है ट्रंप की एक सीक्रेट योजना को लेकर और सीज फायर की ये शर्त क्या है, क्योंकि यूक्रेन को क्या करना होगा ये एक बड़ा सवाल है। यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को आधा करेगा, यूक्रेन खतरनाक हथियारों को नहीं रखेगा, पूरा जो नेस रूस को सौंपा जाएगा, यूक्रेन में ही रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा और यूक्रेन में रूसी परंपरा वाले चर्च को मान्यता। हालांकि यूक्रेन में अमेरिकी प्रभाव धीरे धीरे कम होगा, नेटो का सदस्य कभी नहीं बनेगा यूक्रेन। मनीष, अमेरिका चाहता क्या है? एक तरफ अमेरिका के सामने जेलेंस्की ये साफ कर चुके हैं कि वो किसी भी तरह की टर्म्स और कंडीशंस को नहीं मानने वाले। वहीं ATACMS के जरिए यूक्रेन इतनी हिमाकत करता है कि सीधे वार करता है। ऐसे में ये सीक्रेट बातचीत, देखिए, अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध विराम हो। आपको याद होगा कि ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो यही कहकर बने थे कि 24 घंटे में मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो प्रपोजल दिया है वो तो बड़ा खतरनाक किस्म का प्रपोजल है। जो आप 28 पॉइंट फार्मूला बता रहे हैं, इसको दो शब्दों में यही है कि यूक्रेन को सरेंडर कर देना चाहिए। यूक्रेन को वो चारों राज्य जो रूस ने अपने में मिला दिया है वो रूस के पास रहने देना चाहिए। यूक्रेन की अपनी आर्मी को 50% 60% कम कर देनी चाहिए। यूक्रेन को रूसी भाषा को मान्यता देनी चाहिए। कुल मिलाकर वो सारी मांगे जो पुतिन पहले से कहते आ रहे थे युद्ध से पहले, वो सारी बातें मान लेनी चाहिए। जाहिर है यूक्रेन का रिएक्शन क्या होता। जेलेंस्की ने ट्रंप के इस प्रपोजल को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि यूक्रेन को पता है कि यूरोप उसके साथ है और अमेरिका को भी पता है कि यूरोप नहीं चाहता है कि यह युद्ध रखे। तो कुल मिलाकर यह है कि यूरोप अभी तक उम्मीद आस लगाए बैठा है कि यूक्रेन ही लॉन्च पैड रहेगा और अगर मान लीजिए किसी वजह से यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर सीधी लड़ाई यूरोप और रूस की होगी, क्योंकि यह लड़ाई कभी भी रूस यूक्रेन की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई रूस और अमेरिका की लड़ाई थी, यह लड़ाई रूस और यूरोप की लड़ाई थी और यूक्रेन बस एक कुरुक्षेत्र था। और जब तक वो कुरुक्षेत्र बना रहता है अच्छी बात है, वरना उसके बाद असली प्लेयर सामने आ जाएंगे। असलियत तो ये है कि ग्राउंड पर हो रहे ऑपरेशंस के जरिए दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं अब पुतिन पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया। कह रहे हैं कि पुतिन से थोड़ा निराश हूं, रूस यूक्रेन जंग नहीं रुकवा पा रहा हूं, मेरे और पुतिन के अच्छे रिश्ते हैं।